कंफ्यूज हो गया कि सुबह है कि शाम। चलो, कर लिया सबने? नाश्ता वाश्ता सब करके बैठे हैं? नो मैम। क्यों? 11 बज गया अब तो। हम अभी थोड़ी देर पहले तो उठे। ओह अच्छा, छुट्टी का मजा ले रहे हो सब। यस मैम। बाकी लोग कहाँ हैं, आपके फ्रेंड्स लोग? बहुत, अभी तो कितने कितने कम लोग आए हैं। सब लोगों के पास मैसेज नहीं गया क्या? मैंने तो व्हाट्सएप में सबको मैसेज किया है। लोकेश सर ने भी किया है। कोई कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है तुम्हारे नॉन में जिसका आज ऑफ ना हो? हम पता नहीं, यहाँ तो शायद एक स्कूल से सिर्फ एक ही लड़का है। अच्छा, चलो एक बार आने दो सबको, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। मैसेज कर दो एक बार। मैंने मैसेज ड्रॉप किया हुआ है कि 11 बजे का सेशन ज्वाइन करो। लोकेश सर ने भी किया हुआ है, दोनों ने किया है। दोबारा लिख देती हूँ। फिर आज क्या करने वाले हो छुट्टी वाले दिन सब लोग? सोने वाले हो, पढ़ने वाले हो? मैम बैकलॉग रह गया, वो कंप्लीट करना है। ओके, कर दिया ग्रुप में मैसेज, होपफुली सब ज्वाइन कर ले। चलो, अच्छा ये बताओ, अभी जो क्लास में प्रेजेंट है, तुम में से कौन कौन मेजर टेस्ट देने दिल्ली आया था और किस किस ने ऑनलाइन दिया था? गुड मॉर्निंग अंशिका, गुड मॉर्निंग श्याम, दोबारा से गुड मॉर्निंग टू आलोक, गुड मॉर्निंग नेहा, सबको। यस शुभम, गुड मॉर्निंग। नेहा ने ऑनलाइन दिया था, आलोक ने ऑनलाइन दिया था, आदित्य पाठक आई थिंक आप क्लास में थे, यस। ऑफलाइन टेस्ट देने आए थे ना आप, आदित्य? सबने ऑनलाइन दिया था, कोई आया नहीं देने? क्यों नहीं आए? मैं आया था। अच्छा, मयंक आए थे। आदित्य आप आए थे? ओ अच्छा, कहाँ रहते हो आप श्याम? देखो अब कंपटीशन हो गया, मयंक का 30 किलोमीटर दूर है घर, तो शाम को लेते आते रास्ते से। ऑफलाइन टेस्ट देने आया करो भाई। बट मेरे घर से भी मैम अगली 24 बार आएंगे। आदित्य आपने ज्वाइन करके ही छोड़ रखे है क्या? आपको आवाज आ रही है? मैम किसको? आदित्य, आदित्य पाठक। चलो ये बताओ, कितने क्वेश्चंस मैथ में? 25 क्वेश्चंस है ना, 31 to 45, यस और नो पेपर में? यस मैम। तो कितने क्वेश्चंस मैथ्स में आप लोगों ने अटेम्प्ट करे थे? अभी बहुत कम लोग हैं, जल्दी से इसमें चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और कौन से मेजर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है? क्योंकि जो टेस्ट में आपके टॉपिक्स थे ना, वो इनइक्वालिटी पे थे, लॉगरिथम पे थे। आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो मैम नेहा? मैं मेनली लॉग्स थे बस। लोग में दिक्कत आई है, लोग के थे क्वेश्चंस, ये बोल रहे हो? लॉग के थे। अच्छा, दिक्कत किस में आई है करने में अटेम्प्ट? जिसमें ज्यादा टाइम लग गया हो कि भाई इसमें तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है फॉर कैलकुलेशन? लोग वाला ही पार्ट या फिर मॉडुलस वाला, इनइक्वालिटी वाला, कौन सा? मैम लॉग वाला। आलोक कुमार, मयंक गौतम, शुभम मिश्रा, अब आप क्लास में फोकस करो, ठीक है? जिसका जितने किलोमीटर दूर है बाद में देखेंगे।
ठीक है, चलो लोगरिथम वाले में दिक्कत आई थी, अरीबा कह रही है उसको मॉडुलस और इनइक्वालिटी में दिक्कत आई। बाकी लोग चलो ठीक है, वो करते हैं हैंड रेज वाला, जिसको लोग में दिक्कत आई वो हैंड रेज करो। मयंक, नेहा, अभिषेक, अंशिका। और जिसको, चलो पुट योर हैंड, अच्छा राजा बाबू ने भी किया था, पुट योर हैंड्स डाउन। अब जिसको मॉडुलस में दिक्कत आई वो हैंड रेज करो। ठीक है, पीर बख्श, मयंक, शुभम, अरीबा। इनइक्वालिटी, मयंक, अरीबा। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्राफ वाला भी क्वेश्चन था आपका, आलोक, मयंक। ठीक है, तो चलो अब सब लोग ऑलमोस्ट आ गए, आ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी। हम आज मेजर टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अब जब भी मेजर टेस्ट होगा ना, अच्छा अभी कम लोग ही हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, माइक जब आपको बोलना हो तब ऑन करना। सेकेंड थिंग, हम मेजर टेस्ट की डिस्कशन आज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब जब आपका दोबारा मेजर टेस्ट होगा ऑफलाइन वाला, तो नेक्स्ट उसमें आपका ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड होगा, इसके साथ आगे के टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी ट्रिगो पे चल रहे हैं, है ना, तो नेक्स्ट टेस्ट आपका जब भी होगा ना, तो उसमें आपके ये फंडामेंटल्स होंगे, सेट्स होंगे, ट्रिगो होगी, ठीक है, ये 3 चीजें होंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। जैसे अब आपका 17 को जो टेस्ट है, संडे 17 ही पढ़ रही है ना, हाँ, तो उस टाइम पे आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट है, ठीक है, जो मुझे डीपीपीस वगैरह वो प्रोवाइड करने को बोले थे ना पीडीएफ में, आफ्टर दिस क्लास मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। सेकंड थिंग कि अब आप थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे फॉर सीबीएसई वाला पार्ट। अभी जो, हाँ, मिड टर्म के आपके हो चुके हैं एग्जाम, लेकिन इन्हीं से ही रिलेटेड, इनसे ये बेसिक होता है, इससे ही आगे आपके आगे के क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। और दूसरा कि अभी आपको इस साल तो पेपर देना नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से टेस्ट को सीरियस लोगे तो जब व्हेन यू विल बी इन क्लास 12th, तो मोस्ट ऑफ द चीजें ना आपकी कवर हो चुकी होंगी, आपको फिर इस वाले पार्ट की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट ये करके नहीं कि भाई हमें मैम से डाउट नहीं पूछना या कुछ भी, इफ यू हैव डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नहीं तो डाउट ग्रुप एक है, उसमें अपना डाउट डालो। आप देख रहे हो 12th के बच्चे कितने डाउट्स पुट कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी भेजते हैं कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस वाले स्टेप को देखो, लाइक दिस, ठीक है। तो तुम भी करो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो इस चीज में, एक दूसरे के डाउट्स को सोल्व करो, ठीक है। जिस दिन छुट्टी होती है उसको यूटिलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आज छुट्टी है, तो आप अपना जो 17 को टेस्ट है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन का है, दूसरे सब्जेक्ट का है, तो गिव दैट प्रॉपर टाइम। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, बस कंसिस्टेंसी से रहो और अपना टेस्ट जरूर देना, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देने, ठीक है। डजेंट मैटर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, चाहे कितने भी आए, डजेंट मैटर, लेकिन आपको पता लग रहा है आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, किसमें ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क है आपके लिए, तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। चलो, तो नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा था ना, वो ये वाला था। ये किस किस का सोल्व हो गया था? जिसका हो गया था हैंड रेज करो। इसको कैसे सोल्व किया, अप्रोच आप लोग ही बताओगे। हम इसका 4 दें। हाँ, कैसे सोल्व किया इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। 1 आवर सेशन इसलिए रखा है क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में बोल रहे थे कि उनके पास ना नेट थोड़ा कम होता है, अवेलेबल नहीं है इतना इंटरनेट, तो इस वजह से, क्योंकि आपकी बैक टू बैक 2 क्लासेस और भी है शाम को। तो चलो ठीक है, मैं बोल रही हूँ, इस स्टेप में बताना इसको कैसे ब्रेक किया। तुम भी बताते रहना, मैं लिख रही हूँ ताकि टाइम भी बचे। इसके इक्वल में क्या लिखा था, कौन बताएगा? जिसने भी बताना है माइक ऑन करो, बोलो। मैम 0। 0 कैसे? 2 raised to the power 1। यस मैम। यस
क्योंकि log a बेस n अगर x है तो n विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर x। कराया था ना ये log की जब डेफिनेशन कराई थी। यस मैम। ठीक है, अब Yes, ma'am, मेरे 2 पास आएगा। इसकी वैल्यू तो आ गई 2। अब इसके आगे मैं इसके इक्वल क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 सॉरी 37 इज इक्वल टू 49 क्या लिखे? 49 49 यस, 7 का स्क्वायर। मैम 49। हाँ, तो इसके आगे हमने क्या लिखा? दैट इज 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या आएगा यहाँ पे? ये जो माइनस 12, यस और नो? Yes, ma'am, -12. तो रूट्स क्या बने इसके? बोलो। Ma'am, x -4, x -3. x plus 3 x minus 4 like this, x is equal to -3 x is equal to 4, ऐसे ही था। यस मैम। तो कौन सी वैल्यू हो सकती है इसमें से? 4 4 4। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? नो मैम सिंपल डेफिनेशन लगाई ना हमने यहाँ पे लोग की, है ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये वाला क्वेश्चन किस किस से सोल्व हो गया था? हैंड रेज करो। इसमें ट्रिक थी एक इसको सोल्व करने की, मैंने क्लास में भी शायद बताया था जब आप वहां पे थे ऑफलाइन टेस्ट में। जो लोग नहीं थे वो भी। यस आलोक, आप ऑफलाइन टेस्ट देने आए थे, यस और नो? पीर बख्श तो थे क्लास में, आई थिंक। शुभम, शुभम आप थे? अच्छा नहीं आए थे, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे सोल्व किया आप लोगों ने? कौन बताएगा आप लोगों में से? अरीबा आप बताओ। मैम इस बारे में मुझे थोड़ा डाउट था, ये हुआ नहीं था मुझसे। ठीक है, शुभम आपसे हो गया था? अब इसकी वैल्यू 2 आएगी। 2 तो आएगी, कैसे आएगी? हम खोल के काट देंगे इससे। ओके, देखो इसमें ना एक चीज बन रही है, सब लोग देखना। जब हम a को सोल्व करने लगे ना, दिस इज log m प्लस log n, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ log 10 इनको मल्टीप्लाई करके, यस और नो? यस मैम। अपॉन ये पूरा है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी अपॉन 2। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है जल्दी से बता दो? दिस ए स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, यस और नो? यस मैम। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए बी होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। लिख सकती हूँ ऐसे? यस मैम क्यों? क्योंकि ऊपर जो बन रहा था हमारा न्यूमरेटर में दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो अल्टीमेट क्या वैल्यू आ गई? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा क्या? a प्लस बी। a की वैल्यू थी 43, b की वैल्यू थी 57, प्लस करने पे क्या आएगा? 100, यस और नो? है ना? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? Yes, ma'am. 10 100 की वैल्यू बोलो। 2 2, तो a क्या आ गया? 2 2। नाउ मूविंग टुवर्ड्स b। b कैसे दे रखा है? 2 रेज टू द पावर log 6 18 इंटू 3 log 6 3। इसमें किसको दिक्कत आई? इस वाले स्टेप में किसको दिक्कत आई? आयुष को दिक्कत आई। और देखो अपने जो डाउट्स है ना खुल के बोला करो कि मैम यहाँ दिक्कत आई मुझे इस स्टेप में, ताकि आगे से नहीं आएगी फिर। ठीक है, नेहा, अरीबा, एनीथिंग, एनीवन एल्स? थोड़ा सा ये जल्दी वाला सेशन रख रही क्योंकि 1 घंटे की क्लास है और हमें 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी। ठीक है, जहां पे तुम्हें लगे कि थोड़ा सा ध्यान मतलब रुकना है बोल देना। इज दैट क्लियर?
ओके मैम, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास हम इस देखो बेस तो दोनों में सेम है ना, यहाँ पे पावर में, है ना। तो हम एक चीज, अच्छा हमने ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा है? मैंने तो पढ़ा था 8th क्लास में, आप सबने कब पढ़ा? यस मैम। पढ़ा था। जब हमारे पास पावर सेम होती है तो हम बेस को, इसको ए और बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, यस मैम। है ना। तो हमने इसको 6 into 3 लिख दूं 18 को, बोलो। यस मैम, ठीक है। Yes. ठीक है। अब मेरे पास, हमने पिछले वाले में तो कंबाइन किया था, इसमें हम थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, लाइक दिस। कुछ कुछ लगा? Yes मैम। अच्छा, ये वाली चीज देखो, लोग ये सिखा रखा है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है? मैम 1। 1। मैम तो 2 raised to the power 1 आ गई ये चीज। अब यहाँ पे ये और ये तो अलग है, पावर्स हमारी सेम है, लाइक दिस। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 multiply by 3 लाइक दिस, यस और नो? यस मैम। Yes मैम। अल्टीमेट 2 multiply by 6 log 6 3। एक ये चीज कराई थी आपको, a log a m is equal to m, यस और नो? Yes मैम। तो 6 log 6, ये क्या आ गया? 6 b की वैल्यू। सो अल्टीमेट a हमारे पास 2 आ गया, b हमारे पास 6 आ गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? a डॉट b, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b, दैट इज 2 multiply by 6 is equal to 12। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes मैम। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन देन। इस वाले में, ये तो मैंने ना जब डिस्कशन लेक्चर तुम्हारा एक दिन पहले लिया था तब भी कराया था, वो रेसिप्रोकल वाला, कि कैसे बेस चेंज करते हैं जब नंबर और बेस को इंटरचेंज। कुछ कुछ याद आए तो तुम्हें सब ये वाला तो इजी था। हाँ, ये तो बहुत इजी था। बस देख 1/log 360 को लिख दो 63। हाँ, interchange। 63 मैम सबका ये रेस्ट तो वो क्वेश्चन था, जैसे क्रिकेट में ये वाला वाइड तो हो जाता। 1 रन मिल जाता है, वैसे वाला क्वेश्चन, लाइक दिस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log base 63 log base 64 log base 65, यस और नो? यस मैम। बेस मैम सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? log 60। लोग 1 आ जाएगा। 60। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? पहले बता तो दो। यस मैम। Yes मैम। चलो ये वाला बताओ जल्दी से, ये किस किस? मैम इसमें log x² 16 तो हो गया था, लेकिन log 2x 64 नहीं हो पाया। ठीक है, आपने वो 1/2 करके कर दिया होगा, समथिंग समथिंग। देखो यहाँ पे हमारे पास x² 16 log of 2x 64 is equal to 3। 16 और 64 में कॉमन क्या है? We can write it as 2 की पावर something, yes or no? This is 2 की पावर 4, this is 2 की पावर 6, है ना? लिख सकते हैं। अभी हमने किया वो रेसिप्रोकल वाला पार्ट, है ना। हमें बेस सेम चाहिए, तभी हम आगे कुछ डिस्कस कर पाएंगे। 1/, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, yes और no? यस मैम। लिख दिया, ठीक है। फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to the power 4 x², दिस इज 2 raised to the power 6 x²। अब यहां से एक चीज क्लियर है, जब ये होता है log a raised to the power m n, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/m log a n, है ना? यस मैम। बोलो मैम। सब बोलो। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/1/4, ठीक है। x² था इसका, 2 क्या आएगा आगे, है ना। तो अल्टीमेट क्या बनेगा? लाइक दिस। ये वाली टर्म फर्स्ट वाली समझ आई कैसे लिखी? Yes मैम। लाइकवाइज सेकंड कैसे लिखूं? 1/, 1/6 log हाँ, base 2 2x।
इज इक्वल टू 3। यहां तक किसी को दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ये ना 1/2 जो 2/4 है 1/2 है, तो मैं इसको ऊपर ऐसे लिख सकती हूँ 2/log 2x। यस और नो? Yes, ma'am. इसको कैसे लिख सकते हैं? 6/log 2x इज इक्वल टू 3, है ना? Yes, ma'am. सो अब ये देखो, दिस इज 2/log 2x, और इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं log 2 to log 2x। कुछ कुछ कॉमन आ रहा है अब? Yes, ma'am. ये तो हो गया लाइक दिस। log 2 की वैल्यू क्या होगी? 1, 1. प्लस log 2x इज इक्वल टू 3। यहां तक किसी को दिक्कत? No, ma'am. तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया, हमने पुट कर दिया log 2x को सम m। दिस इज 2/m, दिस इज 6/1 plus m इज इक्वल टू 3। नाउ यू कैन डू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से मुझे m की वैल्यू बताओ, आप लोग बताओ, करो इसको सोल्व। चैट बॉक्स में आंसर करना। बहुत कम लोग हो, अपना कैमरा ऑन करके करो। चलो कैमरा ऑन कर दो, कोई बात नहीं, सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं घर पे। आलोक कुमार, आप ऑप्शन बता रहे हो, वैल्यू बता रहे हो? एक का ये आपकी 2, एक ही रूट आया है, इसका 2 रूट्स नहीं आएंगे? आई थिंक इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। 3 2 सोच लो। तीन पक्ष इसी में इतना टाइम लगा दोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत पहले से। दिस इज 2 × 1 + m + 6m इज इक्वल टू 3m × 1 + m। यहां तक सबका क्लियर? तो मैं लिख दूं इसको 2 + 2m + 6m। ये तो मैंने सोचा था मैं डायरेक्ट स्टेप लिख दूंगी, बट तुम लोग ये भी मेरे से सोल्व करा रहे हो। दिस इज 8, दिस इज 3, इधर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -5m। यस और नो? दिस इज -2। एक बार चैट बॉक्स यहाँ देखो, एक बार यहाँ बोलो यस और नो, क्योंकि स्क्रीन वो दूसरी ऑन है ना। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। सोल्व किया था 3m कॉमन, माइनस m - 2 + 1 m - 2, m will be equal to 2 और -1/3, यस मैम, यही आ रहा है। है ना? m किसको माना था? log 2x को। log 2x 2 है तो x will be equal to 2, ma'am. 2. मैम 2 raised to the power 2। This is base 2, 2 raised to the power 2। Yes or no? यस मैम। Log 2x is equal to -1/3, तो x will be equal to 2 raised to the power -1/3। Is that clear? अब हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था? हमें पहली बात तो ना हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक इरेशनल सॉल्यूशन आया, ये वाला, बोलो। नो प्राइम सॉल्यूशन, बात सही है? प्राइम सॉल्यूशन क्या होता है? प्राइम नंबर जब हमारे आंसर में आए
तो ये तो सही है ना, ये H4 क्या प्राइम नंबर होता है, यस और नो? ठीक है। No. टू रियल सॉल्यूशन, रियल तो आए हैं, है ना? Yes, ma'am. टू इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल है, No, ma'am. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, मतलब इनकरेक्ट वाला पार्ट विल बी डी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो ये एक बार क्या बताया आपने, ये बताना दोबारा। कौन सा? मैम ये आपने ये ऑप्शन कैसे डिसाइड करे मैम, ये तो रूट्स तो आ गए। देखो 4 हमारे पास रूट्स क्या है, 4 और 2 पावर -1/3 है ना? यस मैम। तो उसको बोला ऑप्शन में कि इरेशनल सॉल्यूशन होगा, 2 raised to the power -1/3 विल बी द इरेशनल सॉल्यूशन, यस और नो? करेक्ट है ना? Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा वो बोलता है नो प्राइम सॉल्यूशन, क्या 4 प्राइम नंबर होता है? No, ma'am. तो वो सही बोल रहा है, मतलब बी ऑप्शन। हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना। 2 रियल सॉल्यूशन, इरेशनल नंबर रियल होते हैं, Okay, ma'am. तो और डी में बोल रहा है 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर है 2 raised to the power -1/3। No. इंटीग्रल मैम, क्लियर सबको? मैम इंटीग्रल मतलब? इंटीजर वाले सॉल्यूशन, दोनों इंटीजर है, नो मैम, ये गलत हो गया। है ना? तो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट कर। अब ये थे आपके लोग वाले क्वेश्चन, ठीक है? आई होप कि अब आप लोग वाले ये कर लोगे। ये वाला हो गया था, बोलो किस किस का हो गया था, हैंड रेस करो। नो मैम, नहीं हुआ था। नहीं हुआ? और कोई? और कोई जिसका ये हो गया था बताओ, उसी से ही पूछ लेंगे। यस और नो भी नहीं बोलते हो तुम लोग, आपस में ही बात चल रही है, फिर भी यस और नो नहीं बोलना। मैम नहीं No, मैम, नहीं हुआ। बुलवाना पड़ता है। नाश्ता नहीं किया क्या सबने? मैम, कुछ भी नहीं किया, पानी भी नहीं क्यों? 10 बजे उठाओ। 5 1 2 को 2 raised to the power फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? चलो पहले ये बताओ, तुम्हें एक चीज बताई थी जस्ट अ मिनट, कि जब हमारे पास log a b होता है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी ना तुम्हें, log c a ऐसे। बेस चेंज। Yes, मैम। हाँ, कराई थी ना? तो अच्छा, इस अब ये ना, पहले तो ये बताओ, ये भी तुम्हें शायद बताया था, जब ये log के साथ ये मेंशन ना हो ना, तो हम स्टैंडर्ड बेस 10 लेते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? और ln जब होता है तो हम क्या लेते हैं, log बेस e। ये तो सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ये 2 बात बताई थी मैंने नोट में, कुछ याद करो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log बेस 10 5, यस और नो? ऐसे इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके बोलो। मैम, ये सी हमेशा 10 आएगा। नहीं, मैंने नहीं बोला 10 आएगा, हमारे पास यहाँ पे 10 के बेस में गिवन है ना। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। अब log 10 512 को 2 raised to the power कितना होता है ये? मैम 9 है। 9. दिस इज log 10 5, ठीक है? अब फर्दर स्टेप में मैंने 9 आगे लिया, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हमारे पास log 2 और log 3 की फॉर्म में है, 5 तो नहीं है ना? तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? 10/2 लिख सकती हूँ इसको, 5 को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों लिखा? क्योंकि हमें log 10 2 की वैल्यू दे रखी है। Yes, ma'am. दिस इज log 10 10 log 10 2, अल्टीमेट 9 इंटू जो भी वैल्यू आपको log 10 2 की दे रखी है, दिस इज 1 माइनस log 10 2। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ log 10 2, है ना? फ्रॉम कहां से? यहां से। क्लियर है? जल्दी से बता दो कैलकुलेट करके क्या आया फिर आंसर, ABCD। मैम, वैसे ऑफलाइन टेस्ट सही था ऑफलाइन टेस्ट सही था? मैम, एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में सही में समझ नहीं आता। अच्छा, यस मैम, ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें थोड़े बहुत तो आते थे लेकिन। ऑनलाइन भी यही होगा टेस्ट, ऑनलाइन वालों बोलो, यही क्वेश्चंस थे क्या आपके टेस्ट में भी? Ma'am, नहीं.
Yes, ma'am. पर जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं तो आप लोग तो आओ, जो दिल्ली से हैं वो तो आए ही सही ना। ऑफलाइन टेस्ट विल बी वेरी हेल्पफुल। पीर बख्श से पूछो। मैम मैं भी आया था। हाँ, मयंक से भी पूछना था। मैं भी आया था मैम। हाँ, काफी लोग आए थे। यस आदित्य पाठक बोलो, आप भी आए थे? वो भी आया था मैम। हाँ, तो फिर अच्छा, वो वही फर्स्ट बेंचर। मैम जैसे आपने आगे बैठने को बोल दिया था। याद है मुझे। आपने फर्स्ट बेंच पे बैठाया था। हाँ, तो आप फर्स्ट बेंचर थे ना, आपने तो बोला था। हाँ आपकी चॉकलेट भी रेडी है। मेरी चॉकलेट मुझे तुमने देनी है या मैंने तुमको देनी है? मैम आप दोगे ना? अच्छा, मैं दूंगी, ठीक है जी। चलो, ये क्या आई है वैल्यू, जल्दी से बताओ। ये कर सकते हो मल्टीप्लाई वाला पार्ट? यस और नो? चले आगे। मॉडुलस वाले फंक्शन भी डिस्कस करने हैं भाई, बहुत दिक्कत आ रही है मॉडुलस वाले फंक्शन में सबको। मैम की होगा पहले। कर लेना भाई, इसका सी ऑप्शन आएगा, मैं बता देती हूँ। Yes. ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 3.87555 समथिंग, राउंड फिगर करके दिस। ठीक है, हाँ मैम। चलो नेक्स्ट वन, ये वाला क्वेश्चन। ये तो देख के ही पता चल रहा है ग्राफ में। मैम ये तो शायद डीपीपी का ही है। हम्म, और ये इसका ऑप्शन क्या था सही? ए। ए था, श्योर हो आप? मैंने तो ए करा है। डी था शायद। डी क्या? आएगा। डी आएगा ना? हाँ, सेम क्वेश्चन आया था ऑनलाइन टेस्ट में। हाँ भाई। वो Yes, अच्छा ये देखो, ऑनलाइन टेस्ट में भी आया। अच्छा देखो 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 देखो, जिसका गलत हुआ। सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, 14x + 5y, सब में पहले देखो, सब में इक्वेशन सेम है, यस और नो? करने का मैं तुम्हें मेथड बताती हूँ। सब में इक्वेशन सेम है ना, हमें कैलकुलेट तो नहीं करनी इक्वेशन। ठीक है, Yes, अब ma'am. 14x + 5y कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है? अगर मेरा y 0, अगर मेरा x 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 14 इसकी होगी ना, फर्स्ट वाली की। बोलो, कोऑर्डिनेट्स पुट यस करके मैम। देखो। दिस इज 5 और 0, Yes, ma'am. इसको सेटिस्फाई करते हैं, यस है मैम। ना? Yes, अब ma'am. इससे ना मेरा बाहर का रीजन है, मतलब ये वाला, तो मतलब ग्रेटर देन, है ना? लेस देन होता तो ये वाला रीजन होता ना, ये वाला पार्ट। एक सेकेंड, यस मैम। ये वाला, है ना? बट ये तो नहीं था। ये क्लियर सबको? फिर Yes, ma'am. दूसरी पे y इज लेस देन 14, लेस देन इक्वल टू 14, मतलब ये वाली लाइन, है ना? इससे नीचे वाला पार्ट है, तो लेस देन आएगा, यस और नो? Yes, ma'am. फिर तीसरी इक्वेशन हमारे पास बनी, ये x - 5 लेस देन 5, यानी कि ये वाली लाइन, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना पॉइंट्स इस लाइन को। इससे लेस देन पीछे वाला पार्ट है ना, ग्रेटर देन वाला होता तो ये वाला पोर्शन होता। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। सो अल्टीमेट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। मैम वो आखिरी में x - y ग्रेटर देन 5 होता है ना, वो लास्ट वाला रह गया था बस। हाँ, तो उस अगर ग्रेटर देन होता ना तो ये वाला पोर्शन होता। ठीक है, मैम दोबारा बता दो एक बार। हाँ दोबारा मैम बताओ। वो साइन में कंफ्यूजन हो गई थी। देखो, ये ग्राफ है, एक एक लाइन है ये, जो कि ये फर्स्ट वाली रिप्रेजेंट कर रही है, इससे ग्रेटर देन वाला पार्ट दे रखा है ये वाला। ये क्लियर है? यस मैम। दूसरा दे रखा है y इज लेस देन 14, y इज इक्वल टू 14 वाली लाइन बनी है, इससे लेस देन, मतलब ये नीचे वाला पार्ट। क्लियर? यस मैम। थर्ड है x - 5 इज इक्वल टू 5, ये वाला, इससे लेस देन, मतलब ये वाला पोर्शन। तो कौन सा आया? ये वाली आई ना इक्वेशन। ठीक है मैम। क्लियर? Yes, चलो ma'am. थोड़ी एनर्जी तो यस दिखा मैम। दो, कोई बात नहीं, 12 बजे नाश्ता कर लेना, कोई बात नहीं, अभी एनर्जी तो दिखा दो थोड़ी। यस मैम। चलो, ये मॉडुलस वाला एक क्वेश्चन आया था, ये किस किस का हो गया था?
सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 1 को क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊं, क्या करूं? मैम एक बार इसका आंसर बताना मैम क्या? मैम हाँ जी बोलो। केस लेते हैं, वो केस नहीं समझ में आता, कैसे केस ले? सबसे पहले ये बताओ मोड किस पे है? x+3 बाकी किसी पे दिख रहा है? मैम ऑप्शन बी में टाइपिंग एरर नहीं है, एस लिखा हुआ है। एक्स आएगा यहाँ पे। अरे तुम होशियार बच्चे हो यार, इतना तो इतनी इतनी मिस्टेक तो फाइंड आउट कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन क्या एक बार बताना। अभी बताती हूँ, रुक जाओ। इसको ऐसे लिख दो। अच्छा चलो ये बताओ मोड किस पे है? x+3 पे ना? यस मैम। यस इसकी यस मैम अच्छा x+2 की वैल्यू चेंज हो सकती है प्लस माइनस में, क्यों? क्योंकि इस पे तो मोड ही नहीं है, ना ही x पे है। तो तुम्हें केस किस पे डिस्कस करने पड़ेंगे फिर? x+2 पे। x+3 पे। बस इतनी सी बात थी। प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x+3 का मोड ये कैंसिल आउट बचा यहाँ पे -2, x+2 इज ग्रेटर देन 0। केस क्या बनाऊं? केस 1 क्या होगा? x+3 इज ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस मैम। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये एज इट इज रहेगा ना, चेंज होगा कुछ? नो मैम। -2 भी था। दिस इज x+1, दिस इज x+2। नाउ यूज कौन सा मेथड? वेवी कर्व मेथड। एवी को मेथड। क्या आएंगे पॉइंट्स मेरे यहाँ पे? -2 और -1। -2 -1, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये तो क्लियर है। यस मैम। यस मैम। x will belongs to -∞ to -2 यूनियन -1 to infinity। लेकिन यहाँ पे x मेरा x+3 किससे ग्रेटर देन है? 0 से। मतलब x ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? -3 से। क्लियर? यस मैम। तो एक ट्विस्ट आता है कि x कह रहा है -3 से होना चाहिए और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें लाई करना चाहिए। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो x विल बी लाइक दिस, यस और नो? क्लियर? हमने क्या किया? Yes, ma'am. इंटरसेक्शन लिया ना, फर्स्ट सेकंड एंड। यस मैम यस। ठीक है, यहाँ हमने इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, केस 2 विल बी x+3 इज लेस देन 0। अब इक्वेशन, अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? x+3 मोड वाला माइनस, यस और नो? यस मैम माइनस हो जाएगा। अपॉन x+2 is greater than 0। Ultimate -x -5 x+2 is greater than 0। माइनस साइन will taken as common। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। चेंज। रिवर्स। किसने बोला सेम? मैम चेंज बोला है, चेंज। अच्छा, मुझे सुना सेम। तो अब जल्दी से बता दो x कहाँ से आना चाहिए? -5 -2। x, अच्छा इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर -5 से -2 तक। -5 से ये -5 ही है। ठीक है, दिस इज -2। अब दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। दोनों केस लेके चलेंगे ना हम, तो पॉसिबिलिटी तो थर्ड यूनियन फोर्थ। x will belongs to -5 to -2 यूनियन -1 to infinity। क्लियर है सबको? यस मैम। कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? ए वाला। क्लियर? यस मैम। मैम ये तरीके में सही हो गया। सब क्लियर या सब कुछ ही क्लियर? सब कुछ क्लियर है। सब कुछ ही क्लियर। चलो 19 मिनट बचे हैं। कोई नहीं, एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन नाश्ता भी करना है। कोई बात नहीं, हमने भी नहीं करा। आप तो जल्दी उठ जाते हो। मैं तो नहीं उठती जल्दी। किसने बोला? आप लेट उठने वाले लगते नहीं हो। ओहो अच्छा। चलो ये वाला क्वेश्चन किस किस का हो गया था? हैंड रेज करो।
गांधी का, अरे गांधी आया आज क्लास में, कहाँ रह गए थे आप आ ही नहीं रहे हो, कल भी नहीं आए थे लास्ट क्लास में, कहाँ थे? आलोक कुमार का हो गया था। वैल्यू पुटअप से किया था, ओके। बाकी लोगों का नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ? मैम मेरा नहीं होता। हुआ था मैम। चलो देखो इसमें क्या करना था ना हमें, जैसे हमें ये दिया हुआ था 0 लेस देन डी स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस आर स्केयर अपॉन 2 डी आर इज लेस देन इक्वल टू 1, आर ग्रेटर देन दिस इज। अब ये बताओ, ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेट दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, यस और नो? ठीक है, तो हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे सारी जगह तो कोई चेंज आएगा इनइक्वालिटी पे? नो मैम। नहीं आएगा ना, ठीक है। 0 लेस देन डी प्लस आर स्केयर माइनस 2 डी आर, इधर ले आई मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसको ले गए राइट हैंड साइड पे, लाइक दिस, ठीक है। अब ये तो बना डी माइनस आर का होल स्केयर, है ना? बोलो। यस मैम ठीक है। ठीक है, अब हमने लिया स्केयर रूट लेंगे तो ये मोड ऑफ डी माइनस आर हो जाएगा ना, स्केयर रूट ऑफ अल्फा स्केयर इज मोड अल्फा, यस और नो? इधर Yes, आर ma'am. स्क्वायर है, आर तो हमारा पॉजिटिव ही है, तो फिर इस पे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, मोड लेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, है ना? बोलो बोलो, Yes. यस मैम। कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम। क्लियर सबको? आपने ये कैसे किया? रूट ये स्क्वायर वाला मोड में आएगा, मतलब ये वाला कैसे? देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना? यहाँ देखो, -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस विल बी 4, 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस विल बी √4, यस और नो? तो Yes, हम ma'am. ऐसे लेते हैं, जब भी अल्फा स्क्वायर हो ना, हमें अल्फा का साइन नहीं पता तो हम मोड अल्फा लगाते हैं, ठीक है। आर का ना हमें पता था कि पॉजिटिव है, ठीक है। Okay. चलो, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया था? बोलो यस और नो। इसका शायद 9/2 इन्फिनिटी आंसर था। अच्छा, आयुष का हो गया था, तो मुझे बोलो। हुआ नहीं था, ये याद था, मैंने करा हुआ था पहले। ओके, मतलब पेपर टेस्ट में नहीं हुआ, ये क्या कह रहे हो? मैम सारे रिपीटेड तो थे। सारे रिपीटेड थे? यस मैम, ये वाला भी आया हुआ था पिछली बार। पिछली बार में आया हुआ था। पीर बख्श आप बताओ, अब किस पे केस डिस्कस करेंगे? मैम दोनों पे x+2 और x-1 पे। यस, तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में? आप करो, चलो मुझे बताओ सारे कि कैसे क्या किया। तो एक क्वेश्चन आप करना, वो लास्ट वाला थोड़ा बड़ा वाला था, तो वो आप लोग करोगे। जल्दी देखो, यहाँ पे ना x+2 और x-1 पे मोड है। सबसे पहले ना नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया कर लो, मैंने क्लास में भी बताया था ना, ऑफलाइन वाले जो आए थे, यस मैम। याद है? जो आए थे ऑफलाइन में, जो नहीं आए थे ऑनलाइन वालों, तुम भी देख लो। याद है। ठीक है, चलो याद तो है कुछ। दिस इज -2, दिस इज 1, ठीक है। अब हमें इन पे केसेस डिस्कस करने हैं। जब हम वैल्यू लेंगे फर्स्ट वाली, ये वाली, व्हेन x इज लेस देन -2, तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव? बोलो। मैम पॉजिटिव। नेगेटिव ये वाला पार्ट? यस मैम। मैंने अब इस बार उल्टा लिया, तुम वहां से स्टार्ट करते हो ना, 1 के उधर से। ये वाला पार्ट x-1 वाला? मैम ये भी नेगेटिव ये तो यही रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक है, दिस इज -x -2,
प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन एक्स माइनस 3/2 पे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मोड ही नहीं था उस पे, तो है ना। ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा -3x माइनस 3/2, तो x विल बी ग्रेटर देन -3 प्लस 3/2, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। तो x विल बी ग्रेटर देन -3/2, है ना। Yes. अब यहाँ पे -3/2 को यहाँ पे लाई करता है, वो कह रहा है इससे ग्रेटर, मतलब यहाँ, बट हम केस क्या लेके चल रहे थे, लेसर देन -2 तो x बिलोंग्स टू एन एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा यहाँ पे, तो वो ये चीज कह रहा है, बट हमने तो वैल्यूज यहाँ से उठाई थी, है ना। केस 1 क्या हो गया, डिस्कार्ड, रिजेक्ट हो गया ना मैम। हाँ रिजेक्टेड, लिख दूं। मैम कैसे हुआ, एक और बार समझाना। देखो हमने x की वैल्यू कहाँ से ली थी केस 1 में, -2 से छोटी, है ना। यस मैम। जब हमने इसको सोल्व किया तो वैल्यू कहाँ से आई, -3/2 से बड़ी, उल्टा हो गया ना। यस मैम। तो वो मैम तो 3 केस बनेंगे, हाँ जी, इसमें 3 केस बनेंगे। हाँ ओके मैम। ठीक है। केस 2 लिया हमने जब x बिलोंग कर रहा है -2 से 1 पे, -2 से 1 में, मतलब इधर सेकंड रीजन अपना, ठीक है। अब बताओ x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। Negative. x प्लस 2 विल बी पॉजिटिव, इससे बड़ी वाली वैल्यू ले रहे हैं ना, ये तो पॉजिटिव है, Positive तो बोल. नेगेटिव बोली थी। और ये वाली वैल्यू नेगेटिव, यस और नो। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है। दिस इज, ये इसको यहाँ ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, यस मैम। यस मैम। x will less than -3/2 -1, x is less than -5/2। अब हमने वैल्यूज कहाँ से ली थी, इस वाले पार्ट से, ठीक है। और हमारे पास आ कहाँ से गई, इस वाले पार्ट की, मतलब लेस देन -5/2, विल इट सेटिस्फाई, मैम ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 3, लाइक ये वाला रीजन, एक बार मैं यहीं लिख रही हूँ ताकि वो स्क्रीन वो ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने ली x इज ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव के नेगेटिव, या इधर ही लिखते हैं, एक बार रुक जाओ। केस 3 दैट इज x इज ग्रेटर देन 1, तो x प्लस 2 का मोड पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव ना। पॉजिटिव। यस मैम पॉजिटिव। और ये वाली टर्म x माइनस 1 वाली, मैम ये भी पॉजिटिव। ठीक है, x माइनस 3/2। अब देखो x से x विल बी कैंसिल आउट, 2 माइनस माइनस प्लस 1, yes or no, x will be greater Yes, than ma'am. 3 plus 3/2 on taking this on the left hand side, and x will greater than 9/2, so x will belong to 9/2 to infinity. Clear है? Yes मैम। Correct option will be A. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चले आगे। मैम इसमें नंबर लाइन से पता चलता है कितने केस ले रहे। नंबर लाइन से नहीं, मोड से पता चलता है। जैसे हाँ जी बोलो। ये केस हमने डिस्कार्ड क्यों करे थे, मतलब जो माइनस ये वाले माइनस केस फर्स्ट में देखो हमने x की वैल्यू ली थी -2 से छोटी, सोल्व करने पे आई -3/2 से बड़ी, दोनों अपोजिट होगी ना। ठीक है मैम समझ गया। लाइकवाइज इन केस सेकंड। क्लियर सबको, क्यों रिजेक्ट करे ये वाले केस? यस मैम। Yes, ma'am. चलो यस मैम। चलो यस, तो ठीक है। इससे पहले ना एक ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दूं, 45 नंबर। किस किस पे केस डिस्कस करेंगे हम लोग? मैम तीनों पे। तीनों पे। तुमने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, बट यू हैव टू डू
दिस इज 3/, पहले हमने लिखा यहाँ -5, दिस इज 3/2, दिस इज 8। कितने केस बनेंगे हमारे यहाँ पे अब? 5 1 2 3 4। नाउ यू कैन चेक स्टेप बाय स्टेप। यस मैम यस मैम, कर सकते हो? यस मैम यस मैम। ओके, मैम ये होमवर्क में कर लेंगे। हाँ लिख हाँ। देती हूँ। होमवर्क। होमवर्क अब शाम वाली क्लास होगी ना, उसमें पूछती हूँ। हम शाम को भी होगी। हाँ हाँ, भाई। ये तो एक्स्ट्रा सेशन रखवाया था। ये वाला बताओ, ये हो गया था क्वेश्चन? यस मैम, ये तो सिग्नम फंक्शन और वो हो गया ये कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी मैम ये ए ऑप्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन है वो नीचे वाला, gx नॉट कांस्टेंट। क्या बोल रहे हो पीर बख्श? यस मैम। सीधा बनता है सही वैसे। से। और चलो इतना तो तुम्हें याद है कि कौन सा फंक्शन है। दिस इज सिग्नम वाला, दिस इज y इज इक्वल टू x वाला। अब तो कर सकते हो, दिस इज fx की वैल्यू क्या होगी? -1 1 0। कब कब? x लेस देन 0। यहाँ क्या लिखूं? x मैम ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या लिखूं? नेट इक्वल 0। fx प्लस gx करेंगे तो दिस इज -1 प्लस x when x is less than 0, 1 plus x when x is greater than 0, 0 x भी 0 ही है। Is that clear? यस मैम। Now put the mode, यस मैम। है ना? ये नेगेटिव है टर्म, जैसे x भी लेस देन 0 है, -1 भी लेस देन 0 है, तो साइन क्या होता है? चेंज। यस मैम। x greater than 0, 1 भी greater than 0, sign will be remain same. 0 when x is equal to 0. Ultimate the value will be x minus 1, 1 plus x यानी कि x plus 1, like this. ये यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। ओके, अब इसमें ऑप्शंस पे आओ। ये क्या बोल रहा है? मोड ऑफ fx प्लस मोड ऑफ gx। इसमें हम जाएंगे तो हमारे पास दो ही वैल्यू बचेंगी, 1 और 0। -1 का क्या हो जाएगा? 1 ये केस आएगा ना, ये वाला। यस मैम। प्लस x प्लस मोड x, मतलब 1 प्लस मोड x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x when x greater than 0, 1 minus x when x less than 0, like this. Yes or no? यस मैम। अच्छा, ये माइनस, ये था हमारा ये वाला माइनस होएगा ना, ये प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, माइनस साइन आएगा, तो सेम बन रहा है। हाँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ए वाला। मैम वैसे हमने इतनी खिचड़ी नहीं पकाई है, वैल्यू पुटिंग से ही हो गया। खिचड़ी पकाने का मेरे को स्टेप बाय स्टेप, मेरे को तो खिचड़ी अच्छी होती है भाई, खा लेनी चाहिए। मैम हाँ भाई, वही तो। जो सेकंड टाइम ग्रीन से लिखा है इसके बाद खिचड़ी अच्छी होती है, खा लेनी चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो धनंजय? आप बोलो, बाकी एक बार माइक ऑफ करो। हाँ जी धनंजय बोलो। मैम ये जो इधर लिखा है राइट साइड में सेकंड टाइम लिखा है ना, उसके बाद क्या करा है? ये ग्रीन वाला, यस मैम, इसके बाद क्या करा है? ये नीचे ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो 1 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा। ये लिखा था। समझ आ गया धनंजय? मैम वो नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था नीचे लिखा है जो यहाँ पे कैसे डिस्कस। ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, यस मैम, ये और ये 1 प्लस मोड x था, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस x, x अगर लेस देन 0 है तो 1 माइनस x। यस और नो? वही लिखा है। चले? यस मैम। ये कितना का हो गया था? क्या आई थी a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारी? बताओ, सब शांत हो गए। हुआ था किसी का? मैम निकल तो गया था बट याद नहीं है वैल्यू। मैम स्किप कर दिया था इसे, क्यों? ऐसे ही मैम।
ये देखना एक बार, अंडर रूट एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसको राइट हैंड साइड पे अगर ले जाऊं तो क्या बनेगा? 1 प्लस रूट एक्स, यस और नो? लड़कियों तुम भी बोलो। Yes, ma'am. तो स्केयरिंग कर देते हैं, हमें तो वही आती है इसमें। अब स्केयरिंग 1 प्लस एक्स 2 रूट एक्स, क्लियर है ये? यस मैम। ऑन स्केयरिंग। यस मैम। अब बताओ, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यस और नो? यस मैम। यस मैम। 5 minus 1 is 4. Root x is less than 2. यहां तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। स्केयरिंग कर दो दोबारा से, x is less than 4, yes or no? यस मैम। अब हमें क्या चाहिए था कि कौन से इंटरवल में लाइक करता है ना? अब रूट एक्स है, रूट एक्स कब डिफाइन होता है? जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना? लेस देन तो ले ही नहीं सकते। यस मैम। तो x कहां से बिलोंग करेगा? 0 to 4। यस मैम। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 4। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। जब स्किप करने वाले कौन थे भाई इस क्वेश्चन को? तो नहीं मैम, यही आंसर आया था, आई थिंक यही आया था। सारे स्टेटमेंट बेस जितने भी थे उसमें 12 थे शायद, वो सारे स्किप कर दिए क्यों? मैम, ऐसे ही। चलो ये वाला नो मैम, नहीं हो पाया था। मैम ये हो नहीं पाया था, समझ में नहीं आया। 2x और x2 दिक्कत कर रहा था। क्या दिक्कत कर रहा था? log 2x 1 upon log 2x 10/3। यहाँ तक तो हो गया था, इसके बाद t plus 1/t 10/3 where t is equal to log 2x. Make quadratic equation. t square 3t square plus 3 is equal to 10t. 3t square minus 10t plus 3, yes or no? यस मैम। समझे? मैम टी पुट करना भूल जाते हैं, वेरिएबल डिफाइन करना इसे। रेसिप्रोकल वाला पार्ट लगाना था ना। रूट्स क्या बनेंगे? बस मैम वही तो नहीं लगाया। 3 t is equal to 3 1/3। क्लियर है? log ऑफ x की वैल्यू log 2 बेस था, ये x था। अगर ये 2 है, 3 है ना, दिस इज 3, तो x क्या हो जाएगा? बोलो। 8। मैम 8 हो जाएगा। मैम 8। चल क्या रहा है? log 2x अगर मेरे पास 1/3 है तो x विल बी अंडर रूट 2 2 raised to the power 1/3। अब मैंने यहाँ पे एक चीज तुम्हें एडिट भी कराई थी जो ऑफलाइन में आए थे, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस। एक बच्चे की आई थी ये दोनों वैल्यूज, मेरे को उसका नाम नहीं याद, पता नहीं वो क्लास में अभी है कि नहीं है। तो इस हिसाब से अब एक बात देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अगर इक्वल है तो x इज इक्वल टू y होगा ना, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस और नो? यस मैम। तो y भी कितना आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू के हिसाब से देखे तो 8। तो x y 16, ये मैंने एडिटिंग कराई थी तुम्हारे को एग्जाम में, कुछ कुछ याद आया? यस मैम। यस मैम। राइट। क्लियर है सबको? अगर ये भी होती दूसरी वाली, ये वाला, तो दिस विल बी 2 into 2 raised to the power 1/3। क्लियर? एक बार दोबारा समझा दो जरा। धनंजय ये देखो, log 2x प्लस रेसिप्रोकल करके हमने ये लिखा, ये क्लियर है? मैम मैंने नहीं पूछा वैसे, तो किसने पूछा? किसी और ने पूछा था, मुझे आगे समझ। मैम जिसने- ये जो हाँ, हाँ। इसके स्क्वायर रूट्स हैं टी के, इसके बाद का बता दो दोबारा। t के स्क्वायर रूट्स कौन सा? ये जो इसके ये 3 और 1/3 के बाद यस मैम। log 2x लिया था ना हमने t को, तो एक बार 3 पुट किया, जब log बेस 2 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो x विल बी 2 raised to the power 3 ना, 8। ये क्लियर? ओके मैम।
इसके लाइकवाइज 1/3 के लिए हमने इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी, तो इंटीग्रल भी बता दी, दूसरी वाली भी बता दी वैसे मैंने। ठीक है, क्लियर है सबको? थम्स अप तो कर दो अब जल्दी से, 12 भी बज गया। आंसर तो मेरा इसका 16 ही आया, पर तरीका नहीं बताता, याद था। आंसर याद था कैसे? बड़ा ये याद वाला रखो। क्वेश्चन पहले करा हुआ था ना, तो थोड़ा सिमिलर सा दिख रहा था, तो मैंने 16 लिख दिया। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। अब ये भी मत बोलना प्लीज, ये मत बोलना किस कोई भी कि ये हमने नहीं किया। मैम ये आता भी था और सही भी गया। एक्स की वैल्यू क्या आई थी? कौन बताना चाहेगा? अरीबा, नेहा, अंशिका, मयंक, धनंजय। मैम वो भी आपकी मम्मी है। एक बार हो दोबारा गया था ये? अब इसको भी ऐसे ही टी लेट करके करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ना ना ना, टी क्यों पुट करना है? हम यूज एक्स की वैल्यू पूछ रहे हो ना? यूज डेफिनेशन ना। 5 4 आई प्लस थी। लो वही मैं वैसे ही। मैम एक्स की वैल्यू 4 है, 4 है। हाँ, लाइक दिस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, log 3x minus 1 is equal to 1. So x minus 1 will be equal to 3, x is equal to 4. Definition. यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला। मैम ये तो ऑफलाइन में करवा ही दिया था। ऑफलाइन में कराया था, ऑनलाइन वाले नहीं इसको हम ना ब्रेक करेंगे इसी तरह से, जैसे ये हमें दे रखा है ना 89/68, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखा था इसको हमने? ऑफलाइन वालों बताओ। चलो, तुम्हें तो मैंने करा के भेजा था। मैम इसे टर्म्स में, एडिशन के टर्म्स में तोड़ना है। हाँ तो 89/68। कैसे कैसे किसका हो गया था ये वाला क्वेश्चन? हैंड रेज करो। बताओ। मैं एक बार 42th क्वेश्चन वाली स्लाइड निकालना है एक बार। जस्ट अ मिनट, इतना इसको ब्रेक करो। सारे एमसीक्यूज करेंगे, स्टेटमेंट छोड़ दो। हाँ, इतने सारे तो किस तरह हो गए बताओ, है ना? मैं अपना माइक ऑफ करो। कुछ नहीं मैम। ओके मैम, हो गया। चलो इसको ब्रेक करके बताओ, 89/68 को कैसे ब्रेक करें? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। यस, पीरबक्श। मैम ये आएगा 1 + 21/68। दिस इज 1 + 21/68। यहां तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो इससे जब कंपेयर किया तो p विल बी इक्वल टू 1। यस और नो? कंपेयर करते जाओ लाइक टर्म्स को। यस मैम। इसके बाद अब q + 1/r + 1/s, ये किसके इक्वल था? 1 वाला पार्ट 21 बटे ये 68, राइट? इस 21/68, राइट? इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा? ये क्लियर? मैम इसको भी अब कर सकते हैं। अब इसको ब्रेक करो। मैम ये 2+ की टर्म्स में आएगा। दिस इज 3 + 5/21, 63 + 5 68 ना, यही आएगा। है ना? यस q मैम। विल हाँ 21 और ये कट हो जाएगा। now 1 + r + 1/s is 5/21. So r + 1/s is 21/5। ये क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। तो इसको भी ब्रेक 4 करो। + 1/5। 4 + 1/5। Now if you can compare, r is 4, s is 5. 20।
और आपको क्या फाइंड आउट करना था? PQ प्लस RS. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 23. PQ 3 plus 4 into 5, that is 20. 20 plus 3 is 23. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला तो आपका होमवर्क है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हारा क्या काम है? अभी 12:07 हुई है, नाश्ता कर लो, इट्स ओके. ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट ग्रुप में सब बच्चे भेजेंगे, जो भी तुम्हारा जो वो है ना जिसमें सब बच्चे ऐड है, नॉट पर्सनली, इन डाउट ग्रुप. Yes. ठीक है? जिसको Okay. भी डाउट आ रहा है वो लोग भेजो, जिसका हो गया वो उसको बताओ कि कैसे किया. क्लियर? Yes. Okay. Okay. Yes, ma'am. चलो, अब हम मिलते हैं शाम को. ठीक Okay. है? ओके गाइस, Bye. बाय बाय. Bye. Bye, ma'am. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, ma'am. Bye, ma'am. हाँ, Bye. गुड आफ्टरनून हो गई अब, अरीबा सही बोल रही है. Good night. Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाय.